मम्मल्स यानी कि स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे ज्यादा मैजेस्टिक एनिमल है। ये असम, कर्नाटक और केरल के हॉट वेट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। वन हॉर्न्ड राइनोसिस दूसरे जानवर है और दूसरे भी जानवर हैं जो वेस्ट बंगाल और असम के स्वैम्पी एंड मैर्शी यानी कि दलदली एरिया में रहते हैं। कच्छ के रन और थार डेजर्ट में जंगली गधे और ऊंट रहते हैं। इंडियन बाइसन यानी कि इंडियन भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मृग यानी कि स्मॉल डियर, गेजल कहते हैं उसे, और डिफरेंट स्पीसीज के डियर्स एटसेट्रा कुछ दूसरे जानवर हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। डू यू नो, इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लागू किया गया था। ये याद रखिएगा, 1 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। भारत वर्ल्ड का अकेला ऐसा देश है जहां पर टाइगर्स एंड लायंस दोनों पाए जाते हैं। इंडियन लायन का नेचुरल हैबिटेट गुजरात में गिर फॉरेस्ट है। टाइगर मध्य प्रदेश और झारखंड के फॉरेस्ट, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। कैट फैमिली के मेंबर्स में लेपर्ड यानी कि तेंदुआ भी है। ये शिकारी जानवरों में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं एशियाटिक लायन सिर्फ गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। हिमालय हार्बर्स में पाए जाने वाले जानवर एक्सट्रीम कोल्ड को सहन करने वाले होते हैं, जो ज्यादा ठंड में भी जिंदा रह सकते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो शैगी हॉर्न गुच्छेदार सींग वाला बैल जैसा एक जानवर है, जिसका वजन लगभग 1000 किलो 1 टन होता है। तिबेटन एंटेलोप यानी कि एक छोटे सींग वाला एक डियर जैसा होता है। भारल, ब्लू शिप, जंगली भेड़ एंड कियांग यानी कि तिबेटियन वाइल्ड एस भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी और स्नो लेपर्ड्स भी पाए जाते हैं कभी कभी। रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज में टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल क्रोकोडाइल की स्पीसीज को एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसी फैमिली से है, उसी स्पीसीज है, लेकिन उसका एक ऐसा वो रिप्रेजेंटेटिव है जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। कमाल की बात है ना। भारत में कई सारे कलरफुल बर्ड्स भी पाए जाते हैं। पिकॉक, पिजन्स, डक्स, पैराकिट्स यानी कि तोता मैना, क्रेन्स यानी कि सारस और कबूतर जैसे कुछ बर्ड्स स्पीसीज हैं जो देश के फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स में रहती हैं। हमने अपने क्रॉप्स बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट से सिलेक्ट की है, यानी एडिबल प्लांट्स के रिजर्व से। हमने बहुत से मेडिकल प्लांट्स का प्रयोग कर उनका सिलेक्शन किया है। दूध देने वाले एनिमल्स भी नेचर द्वारा दिए गए बहुत सारे जानवरों से हमने सिलेक्ट किया है। जानवर हमें बोझा उठाना, ट्रांसपोर्टेशन, मीट एंड एग के रूप में भी मदद करते हैं। मछली से न्यूट्रिटिव फूड मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़ों की फसलों, फूलों और ट्रीज में मदद करते हैं और हार्मफुल इंसेक्ट पर बायोलॉजिकल कंट्रोल रखते हैं। हर एक स्पीसीज का इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए इनका कंजर्वेशन जरूरी है। जैसा पहले बताया गया कि इंसानों द्वारा प्लांट्स और एनिमल के ज्यादातर उपयोग के कारण इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। लगभग 1300 प्लांट स्पीसीज संकट में है और 20 स्पीसीज ऑलरेडी खत्म हो गई है। काफी एनिमल स्पीसीज भी संकट में है और कुछ ज्यादातर तो खत्म हो चुकी है। इकोसिस्टम के असंतुलन का मेन रीजन ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पस, लालची व्यापारी का अपने व्यवसाय के लिए ज्यादा शिकार करना है। केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट और
एसिड डिपॉजिट के कारण पोल्यूशन, एलियन स्पेस, एलियन मतलब दूसरे ग्रह से नहीं, विदेशी प्रजाति जो दूसरी कंट्री से आते हैं, उसका प्रवेश यानी कि इंट्रोडक्शन, कल्टीवेशन और इनहैबिटेंट के लिए फॉरेस्ट की अंधाधुंध कटाई इकोसिस्टम के इनबैलेंस का कारण है। अपने देश में प्लांट यानी कि फ्लोरा एंड फौना की प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। पहला, देश में 14 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए। उनमें से 4 सुंदरबन यानी कि वेस्ट बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, मन्नार की खाड़ी गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु और नीलगिरी यानी कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की गणना वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में की गई है। 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स यहां पर इनके नाम दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू साइकोवा, अगस्त्यस लाई, कंचनजुंगा, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक। तो इसमें पहला पॉइंट है 1992 से सरकार द्वारा बॉटनिकल गार्डन्स को फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस करने की योजना बनाई गई। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट रीनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। 89 नेशनल पार्क्स, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जूलॉजिकल गार्डन्स राष्ट्र की नेचुरल हेरिटेज की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी ओन सर्वाइवल के लिए नेचुरल इकोसिस्टम को उसका इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। यह तभी पॉसिबल है जब नेचुरल एनवायरनमेंट का इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन यानी कि अंध विनाश इमीडिएटली खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ मेडिसिनल प्लांट्स दिए हैं, मेडिसिनल प्लांट्स। इंडिया एंशिएंट टाइम्स से अपने स्पीसीज और हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियों के लिए विख्यात, फेमस रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 प्लांट को डिस्क्राइब किया गया है और कम से कम 500 तो रेगुलर यूज में आते हैं। द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन की रेड लिस्ट के अंतर्गत 352 प्लांट्स की गणना की है, जिसमें 52 प्लांट्स क्रिटिकली थ्रेटन है और 49 प्लांट्स को एंडेंजर्ड होने का खतरा है। भारत में कॉमनली औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ फॉलोइंग प्लांट्स यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले सर्पगंधा, ये ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए प्रयोग होता है और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। जामुन, पके हुए फ्रूट से सिरका यानी कि विनेगर बनाया जाता है जो कि कार्बोनेटिव एंड ड्यूरेटिक है और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण हैं। सीड्स का बनाया हुआ पाउडर डायबिटीज के रोग में सहायता करता है। अर्जुन, ताजे पत्ते का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में मदद करता है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। बबूल, इसके पत्ते आंख की सॉरिस यानी कि फुसी के लिए मदद करता है। इससे मिलता हुआ वो गम का प्रयोग शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है नीम, एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल है। तुलसी प्लांट, जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। कचनार, फोड़ा यानी कि अल्सर और अस्थमा के रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस प्लांट की रूट्स और बर्ड्स यानी कि कली पाचन शक्ति में मदद करता है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आई होप आपको पसंद आया होगा। जिस तरह से